हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पेंटागन बनाकर दिखाने वाला हूँ। तीन वृत्त विधि द्वारा हम लोग एक पेंटागन बनाएंगे। और उस पेंटागन की जो भुजा की लंबाई होगी वो 40 मिलीमीटर होगी। इससे पहले के वीडियो में हमने वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर पॉलीगॉन बनाकर देख लिए हैं। मैंने कहा था कि जब भी वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर पॉलीगॉन बनाने की बात होगी तो उसमें पेंटागन या पॉलीगॉन जो भी दिया रहेगा उसकी भुजा की लंबाई नहीं दी रहेगी, सिर्फ उसमें वृत्त का व्यास या रेडियस दिया रहेगा। इस केस में अंदर या बाहर बनाने की बात नहीं है, सिर्फ तीन वृत्त विधि के द्वारा बनाना है। और हमको भुजा दे रखा है पेंटागन का। याद रहे, इसमें पेंटागन का भुजा दिया है। वृत्त तो है लेकिन इसमें वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर बनाने को नहीं कहा गया है, इसीलिए इसमें वृत्त का व्यास या डायमीटर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास भुजा की लंबाई जो कि 40 मिलीमीटर है। तो चलिए इस मेथड को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको बना पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितना लंबा आपको क्वेश्चन में भुजा की लंबाई दे रखी है उतना लंबा एक लाइन खींचिए, 40 मिलीमीटर लंबा। तो ये आपने 40 मिलीमीटर लंबी एक लाइन खींच ली। अब देखिए 40 मिलीमीटर लंबी एक लाइन खींच ली, मतलब हमने क्या बना दिया, हमने उस पंचभुज की एक भुजा बना दी। उसके बाद आपको करना ये है कि ए से बी तक का मेज़रमेंट लीजिए, यानी कि 40 मिलीमीटर का मेज़रमेंट लीजिए और ए को केंद्र मानते हुए, ए से बी को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त बनाइए। ठीक है, आप देख लिए ये इस तरह से रहेगा। इसको केंद्र मानते हुए, ए को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाइए कुछ इस तरह से। ये हो गया। फिर अब क्या करना है, इसको बदलना नहीं है। अब बी पे आपको कंपास को रखना है और ए पे पेंसिल को रखना है और एक और वृत्त बना देना है। क्योंकि ये तीन वृत्त विधि है तो तीन वृत्त टोटल बनेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपके दो वृत्त बन गए हैं। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये जो दो वृत्त बने हैं इन दोनों वृत्तों का त्रिज्या क्या होगा। ध्यान रहे, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका जो इसकी लंबाई, भुजा की जो लंबाई दी रहेगी वही आपके वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, 40 मिलीमीटर हो गई। तो जैसे आपने ये दो वृत्त बनाए तो दो वृत्त एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहा है और एक इस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो मिला देने के बाद हमको एक पॉइंट प्राप्त होगा यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है ये ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, ये ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है। तो इस पॉइंट को फिलहाल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बस इसका नाम एक ओ रख देते हैं। अब अगला काम करना है, हमको तीसरा वृत्त बनाना है और तीसरे वृत्त बनाने के लिए भी हमको केंद्र चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। तो केंद्र जो है हमारा वो ये रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग केंद्र मान लेंगे और त्रिज्या हमारा ए या फिर बी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कोइंसिडेंसली इतना बढ़िया अगर एक परफेक्ट तरीके से अगर आपका बना होगा तो केंद्र यहाँ लेने के बाद आपका यहाँ से बी की जितनी दूरी होगी और यहाँ से ए की जितनी दूरी होगी वो सेम होगी और दोनों दूरी 40 मिलीमीटर होगी। क्योंकि मैंने 40 मिलीमीटर लेकर के पहले एक वृत्त बनाया था। ठीक है, और इसको बदला नहीं मैंने और फिर भी बिना बदले ये मिल रहा है, इसका मतलब ये भी 40 मिलीमीटर का दूरी है। जो तीसरा वृत्त बनेगा वो भी सेम साइज़ का होगा, यानी कि उसकी त्रिज्या भी जो होगी वो भी 40 मिलीमीटर की ही होगी। तो याद रखिएगा कि तीन वृत्त विधि में जो तीन वृत्त बनते हैं वो तीनों एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वृत्त बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही ये तीसरा वृत्त बनेगा तब ये इस लेफ्ट वाले वृत्त को यहाँ पे काटेगा और राइट वाले वृत्त को यहाँ पे काटेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट तैयार हो गया, पॉइंट हमको मिल गया एक। और जब ये तीसरा वृत्त बना तो ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन को यहाँ पे काटेगा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अभी हो सकता है कि इतना सारा पॉइंट देख के कन्फ्यूजन हो गया होगा। थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो फिर से वीडियो को देख लेंगे। वीडियो को देखने का फ़ायदा यही है, वीडियो बनाने का फ़ायदा तो यही है कि आप जब चाहे तब जितनी बार देख सकते हैं। और बाद में अगर देखोगे या साथ में अभी देख रहे हो तो कॉपी और पेंसिल और सारा इंस्ट्रूमेंट निकाल के बनाओ। जैसे जैसे बना रहे हैं हम वैसे वैसे आप भी बनाते जाइए। ठीक है,
तो क्या हमने देखा कि जैसे हमने तीसरा वृत्त बनाया उसमें लेफ्ट वाले को यहाँ पे काट रहा है, राइट वाले को यहाँ पे काट रहा है, और जो हमने सीधी रेखा खींची थी उसको यहाँ पे काट रहा है। तो इस पॉइंट को क्या करना है अपने को, इस पॉइंट से जो काट रहा है बीच से, इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। क्लियर। और इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। बस ये हो गया। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अब जो ए और बी है, ये हमारा पहला भुजा था। तो ए का जो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसको मिला देना है आपको यहाँ से, और बी से इसको मिला देना है। तो ये हमारा पेंटागन का 3 भुजा अब बनकर तैयार हो गए। एक भुजा ये ऑलरेडी बन गया था, अभी मिलाए यहाँ पे और अभी मिला दिए यहाँ पे, तैयार हो गया है। अब बाकी का 2 भुजा और चाहिए हमको, बस कुछ नहीं करना है, उतना ही। मैंने कहा था ना आपको, अगर आप ये आर्क एक बार लेकर नहीं बदलोगे तो पूरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएगा। बी से इस पॉइंट तक का दूरी कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये 40, इसको नाप लीजिए या फिर इसको नाप लीजिए या फिर इसको नाप लीजिए, आना 40 ही है। ठीक है, तो ये हो गया 40, और इस पॉइंट पर रख करके एक आर्क हम इधर लगाएंगे, हो गया। और इस पॉइंट पर रख करके एक आर्क इधर लगाएंगे। जो पॉइंट हमको ऊपर मिला उसको इससे मिला दिया जाएगा, और उसको इससे भी मिला देंगे। मिला देने के बाद आपका पेंटागन कंप्लीट हो गया 3 वृत्त विधि द्वारा। ठीक है, नाम दे दीजिए ABCDE। ठीक है, तो इस तरह से 3 वृत्त विधि के द्वारा आप अपना पेंटागन बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए उम्मीद है कि इतना प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होगा। इसको वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक एक बार में सारा आपका पॉलीगॉन जितना भी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।